ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बारिश के दिन थे। एक वृद्धाश्रम में एक वृद्धा रो रही थी। उसका जो पलंग था वो खिड़की के पास था और खिड़की से वो देख रही थी बारिश चालू है, ऊपर के बादल और आसपास के पेड़ भी देख रही थी और उसे याद आ रहा था कि आज का दिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। बच्चा कहाँ है? बच्चा अमेरिका में है और पिताजी गुजर जाने के बाद माँ को डाल दिया वृद्धाश्रम में। कभी कभार फोन करता है। जब वृद्धा फोन करती है तो लड़के की पत्नी अर्थात उसकी बहू फोन लेती है, कहती है वे बहुत बिजी है, तुम्हें क्या कहना है कह दो, मैं मैसेज दे दूंगी। अब माँ का जी है, वह चाहती है अपने बच्चे से बात करें। बात करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ। जब नागपुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो हम लोगों को रहने के लिए एमएलए का जो हॉस्टल था वो जगह मिली। बहुत जगह अच्छी थी और नागपुर का अश्वमेध भी बहुत ही शानदार था। तो वहाँ पे पास में ही वहाँ पे कुछ नागपुर में कार्यक्रम था और जॉनी लीवर जो हिंदी सिनेमा का कॉमेडियन है वो भी उतरा था। अब रात थी, हम लोगों ने भोजन करके वहाँ पे बैठे तो वो भी फ्री था। तो बातचीत करते करते उसने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आपके सामने बोलना वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कलाकार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। माता पिता की सेवा होनी चाहिए और माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है उनको सुनना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जहाँ उन्हें बहुत कुछ कहना है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माता पिता चाहते हैं उनकी संतान सुने, लेकिन संतान के पास समय नहीं और उन्हें यह भी लगता है कि माता पिता जो बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वह सुनते नहीं। और ऐसे करते करते एक दिन माता पिता का आखिरी दिन आ जाता है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। बात तो बिल्कुल सही है, भले वो कलाकार हो, फिल्मी कॉमेडियन हो, लेकिन उसने बात सही कही। सबसे बड़ी माता पिता की सेवा करना है तो उनके पास बैठो
उनकी बातें सुनो, जो भी कहते हैं बिना काटे, बिना ये कहे कि ये बात में क्या बात है, इससे क्या सुन के क्या करना है हमको। जो भी कहते हैं सुनो, प्रेम से सुनो, अच्छी तरह सुनो, उनका दिल हल्का होगा। और कभी कभी वे बातों बातों में उनके अपने पराक्रम, उन्होंने जो कुछ भी पाया, जीवन में कैसे सुख दुख बिताए, कुछ अनोखे अनुभव, ये सुनाते हैं तो सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम किताबों में पढ़े, नायक के बारे में सुने और अपने माता पिता के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभव के बारे में कुछ न पता चले। एक दिन वे चले जाएंगे, कहानी अनसुनी रह जाएगी। हम लोग फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर के बारे में सुनते हैं, उन्होंने किस तरह मेहनत की, और सुनना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपनी माता पिता की बात सुननी चाहिए। वैसे ये वृद्धा चाहती थी कि बच्चा मेरी बात सुने, लेकिन ऐसा नहीं होता था। बहू उठा लेती थी, वे बिजी हैं, आपको क्या कहना है कह दो, मैं बता दूंगी। अब आज का दिन बच्चे का जन्मदिन है, माँ सोचती है कि बच्चों को मैं आशीर्वाद भेजूं, और बारिश और बरसता पानी ऐसी चीज़ है, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसे बच्चे का बचपन, उससे किया हुआ प्यार दुलार सब कुछ याद आ रहा था। और उसे ये भी पता था कि अब अमेरिका में फ़ोन करूँगी तो वहाँ पे रात होगी। हालांकि उसका जन्म रात को 3:30 बजे ही हुआ था, अभी वहाँ पे 3:30 होंगे, और माँ को लगता है उसी समय पे मैं विश करूँ, उसको सरप्राइज भी लगेगा, शायद खुश भी होगा कि माँ ने सब कुछ याद रखा है। लेकिन कश्मकश, बहुत सोचा कहूँ या ना कहूँ, बच्चा गुस्सा हो गया तो, बहू को पसंद नहीं आया तो। लेकिन माँ का दिल है, उसने हिम्मत की, फ़ोन लगाया, बच्चे ने फ़ोन उठाया, बेटा कैसे हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद मैं भेजती हूँ, बच्चा तू सदा सुखी रहे, वे सारी बातें प्राप्त करे जो तू चाहता है। इतने में बच्चा वहाँ से चिल्लाया, माँ शटअप, क्या कर रही हो, यहाँ पे 3:30 बजे है, मेरी पत्नी केक लाई थी, हमने 12 बजे मेरा जन्मदिन मना लिया है। तुझे समझता है या नहीं है, तू जितनी बूढ़ी होती जा रही है, तेरी अक्ल कम होती जा रही है, तेरी समझ कहाँ गई। ये कोई समय है, हम लोग अभी अभी सोए हैं और तू कुछ भी करती है, रख दे फोन। और माँ बहुत दुखी हो गई, उसे बहुत बुरा लगा, उसे फोन तो रख दिया। फिर उसने फोन जोड़ा और बच्चे से कहा, बच्चा शायद ये आखिरी फ़ोन है, फिर कभी नहीं करूँगी, पहले सुन ले, सिर्फ सुन ले, बोलना मत। बेटा तेरा जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन सवेरे 8 बजे से मुझे लेबर पेन हुआ। लेबर पेन वो होता है जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो बहुत सारा दर्द माँ को होता है। वो दर्द किसी को ज़्यादा चलता है, किसी को कम चलता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेबर पेन। 8 बजे से शुरू हुआ, लेकिन मुझे गम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं माँ बनूंगी, मेरा बच्चा अवतरित होगा। 3:30 बजे तेरा जन्म हुआ।
मैं खुशी से पागल हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर और मुझे लगा कि ये कुछ अलग बात है। और मैं जैसे जैसे समय बीतता गया और माँ ने कहा 3:30 बजे के बाद मैं सवेरे तक नहीं सोई। क्यों? वो खुशी थी कि मेरा बच्चा जन्म ले चुका है। और इसी खुशी से मैं पागल थी। तब मैंने ये नहीं सोचा मेरी रात बिगड़ी, मेरा सवेरा बिगड़ा, मेरा दिन बिगड़ा, कितना हफ्ता मैं दुखी हुआ, इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन तुझे विचार आया कि तेरा समय गया, तुझे दुख हुआ, बेमतलब की बात तुझे सुननी पड़ी। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। आज के बाद कभी मैं फ़ोन नहीं करूँगी और मैं मर जाऊँगी, उसके समाचार भी तुझे नहीं मिलेंगे। और उसने फ़ोन रख दिया। इसके बाद उसने कह दिया अपने घर में अर्थात आश्रम में, जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन अंतिम क्रिया आप लोग ही कर लीजिएगा। मेरे बच्चे को न समाचार दीजिएगा, अगर कहीं से आ जाए तो उसे अंतिम क्रिया करने मत देना। अच्छा, ये कहानी सब जगह नहीं हो सकती, लेकिन अधिकतर लोगों में ऐसा हो रहा है। माता पिता वृद्ध हो जाए और उसमें भी एक आध गुजर जाए, माँ गुजर जाए या पिता गुजर जाए, फिर उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी बातें बेतुकी लगती है, कोई उसका अर्थ नहीं रहता है और उनका जीवन ऐसे ही, हालांकि उनके सुख बढ़ने चाहिए, लेकिन अंतिम दिन कष्टमय होते हैं। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, कई माता पिता अलग रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहेंगे तो उनका कोई रूम भाड़े पे लेके बच्चे लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि माँ या पिता डिस्टर्ब करते हैं, उनके तौर तरीके अच्छे नहीं हैं और उनके साथ जीना थोड़ी शर्मनाक बात होती है। परिवार ये हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का मुख्य अंग है। कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सचेतन मन बहुत एक्टिव रहता है, कार्यरत रहता है। और भले बाहर से ऐसा लगे कि उसकी समझ कम है, लेकिन जो सूक्ष्म समझ है, अर्थात जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और जो कुछ भी माता पिता कहते हैं या करते हैं वो उसके जीवन का एक भाग बन जाता है और ये हमेशा के लिए होता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता।
10 साल तक बच्चा माता पिता से सीखता है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बच्चा आप जो कहेंगे उससे ज़्यादा आप जो करेंगे वो ज़्यादा सीखेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए वो जो कुछ भी अच्छा है, योग्य है, वो करना चाहिए। गुण, कर्म और स्वभाव इन दिनों में बनता है। इन दिनों में परिवार के साथ वो ज़्यादा रहता है, हालांकि विद्यालय में जाता है, वहाँ शिक्षक और बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, फिर भी परिवार से वो ज़्यादा प्रभावित होता है, वैसे ज़्यादा सीखता है। माँ उसकी शिक्षिका बन जाती है और अभिभावक हैं घर वाले, ये उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, या तो नहीं सिखाते हैं तो भी बच्चे अपने आप उनके कार्य को देख के, उनकी बातचीत को सुन के, उनके व्यवहार को देख के अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। एक टीचर ने एक बात कही थी कि उसके वर्ग में एक विद्यार्थी था, बहुत होशियार था, हमेशा अव्वल नंबर लाता था। एक बार क्या हुआ, बच्चे ने पेपर लिखा और टीचर पेपर चेक करने बैठा तो देखा कि पेपर में उसने बहुत कुछ गलत लिखा या छोड़ दिया है। टीचर परेशान हो गया, बोलता ये बच्चा, फिर से उसने नंबर चेक किया, नंबर देख के उसने फिर से अपने कैलेंडर में चेक किया कि वही लड़का है। टीचर को लगा मैं शायद भूल तो नहीं गया, वो लड़का और ऐसा पेपर कैसे लिख सकता है। बहुत कम मार्क आए, टीचर को बहुत परेशानी हुई। एक दिन टीचर ने प्रेम से बुला के उसे पास में बुलाया और कहा कि तेरा पेपर ऐसा कैसे लिखा गया। तो वो बोलने को तैयार नहीं। टीचर ने दुलार से प्यार से पूछा तो रो पड़ा और बोला मेरे माता पिता का कलह होते जा रहा है। उनके झगड़े में माता पिता ने ये तय किया कि वो डाइवोर्स लेंगे। मैं तो न माता पिता के बगैर रह सकता हूँ, माता भी मुझे प्यारी है, पिता भी प्यारे हैं। डाइवोर्स का मतलब होता है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, अलग रहने लगेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे बहुत धक्का लगा। तो टीचर अच्छा था और उसका नाम भी अच्छा था, तो उन्होंने माता पिता से बात की कि आप ऐसा करते हो तो बच्चे के मन पे असर होता है और उसके मार्क्स देखो बहुत कम है, बच्चे को बहुत दुख हुआ है। तो माता पिता हंसने लगे, बोलते हो तो हमारा झगड़ा होता है, हमने तो यूँ ही बोल दिया कि हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे, हम लोग कभी गंभीर नहीं हुए, ये तो झगड़े में ऐसा बोल दिया। फिर उन्होंने कहा, टीचर ने बोला आप बच्चों के सामने जो कहते हो करते हो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। उन्होंने मजाक में कहा बेडरूम है, आप वहाँ झगड़े करो, बच्चों के सामने मत करो। क्योंकि ये बात गुरुदेव की भी सही है, आप जो करते हो वो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। आप कहोगे अच्छा बनो, ये करो, वो करो, उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा वो प्रभाव पड़ेगा जो आपको देख के पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे परिवार में जो है, क्योंकि अगर संस्कारित बच्चा हुआ, एक संत कहा करते थे अगर बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी संतति चली जाएगी और आपकी संपत्ति भी चली जाएगी। वो बात सही है, संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार बचपन में नहीं दे सकते हैं, बाद में लेट हो जाता है, बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
और वही बच्चे जब बड़े बनेंगे तो वो माता पिता को मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये मान के चलेंगे। सभी बच्चे आज के ज़माने के बुरे होते हैं ऐसा नहीं, सभी बहुएं होती है। कभी कभी उनको सचमुच में अपना जो ड्यूटी है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होने से कुछ समय नहीं दे पाते, और कुछ लोग सचमुच में घर जिम्मेदार होते हैं, वे अपने माता पिता की तरफ जो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए वो भूल जाते हैं। हालांकि होता ऐसा है, माता पिता का जो रिश्ता है वो जन्म से पहले तय होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तभी माता पिता की भूमिका शुरू होती है। उनकी जान पहचान, उनके संस्कार, उनके विचार, उनकी भावनाएं और उनके जो बातचीत है उसकी सबका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। मतलब जन्म लेने से पहले ही माता पिता उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, और बाद में 5 साल तक तो बच्चे को याद रहता नहीं माता पिता ने क्या त्याग किया, उनको याद नहीं। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनके उपकार भूल जाते हैं, लेकिन कृतज्ञता, माता पिता के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके उपकारों को आप कभी पूरा नहीं कर सकते, कोई भी माता पिता हो। इसलिए तुम कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए समय, धन और कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे पास हैं वो रखनी चाहिए। माता पिता सचमुच में देव है, इसमें कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। वे बात करें इज्जत से सुनो, गलती से कभी उन पे चिल्लाओ मत। आप चिल्लाओगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, मन से भी कमज़ोर होते हैं, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, उनके पास कुछ भी नहीं सुनने का। वे बद्दुआ नहीं देना चाहेंगे, लेकिन बद्दुआ एक ऐसी है जो अपने आप जनरेट होती है। आप क्यों पितृदोष लेना चाहेंगे? तो माता पिता से अच्छी तरह रहो, मधुर भाषा का प्रयोग करो, कृतज्ञता व्यक्त करने का जब भी मौका मिलो, वंदन करने का जब भी समय मिले, घर पे आए तो पानी का गिलास देना, भोजन देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माता पिता आपकी सेवा में लग जाए और आप आके बैठ जाओ, खाना पीना सब आपके हाथ में रेडीमेड मिल जाए, वो गलत प्रथा है। माता पिता की सेवा करनी है, और सेवा से ही श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं माता पिता के तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। और अगर आप सेवा करते हो श्रद्धा से तो आपको दुनिया के बहुत सारे अनुभव, और अनुभव आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान आपको सामर्थ्य देगा। आज के लिए बस इतना।